Good afternoon, my students. I hope you all are staying at home. I am pretty well. Today I am going to start a new unit for you all, that is deep water. At first let me tell you कि कुछ बैचेस में शायद पहले मैंने पढ़ाया था deep water. Deep water is actually an autobiography written by William Orville Douglas. Autobiography और biography में क्या गैप बताया था? Autobiography is what? When a person writes about himself, the life history about himself, it is known as autobiography. And biography means what? When I write, suppose let us assume I write about somebody else, कोई किसी और के बारे में अगर लाइफ हिस्ट्री लिख रहा हो तो दैट इज नोन एज बायोग्राफी. लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखना है कि एक ऑटोबायोग्राफी है. और फर्स्टली ऑटोबायोग्राफी जो लिखा था विलियम डगलस ने, इट वाज एक्चुअली मैन एंड माउंटेन. मैन एंड माउंटेन से एक्सट्रैक्ट किया गया है डीप वाटर. मैन एंड माउंटेन ये बुक का नाम था उनका, जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा था, उसी से लिया गया है आपका डीप वाटर. इट इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ विलियम ओ डगलस व्हेन ही वाज अबाउट 10 to 11 or 12 years old. तो बहुत ज़्यादा लाइफ जर्नी नहीं है, 2 या 3 साल का लाइफ हिस्ट्री है उनका पूरे डीप वाटर में. व्हाट इज़ द बेसिक थीम सर ऑफ दिस इंटायर यूनिट? तो बेसिक थीम क्या है कि इसमें विलियम ओ डगलस ही स्टार्टेड इन एवर्सन, ही स्टार्टेड इन फियर थ्रू वाटर. एक्चुअली ही वांटेड टू लर्न टू स्विम, and through next incident there was a fear in his heart, and how finally he how overcame it, किस प्रकार से वो बाहर आए, इस पे पूरा जर्नी दिया हुआ है. फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कंटेंट को जो लिखा हुआ है बोर्ड पर वो आप खुद से भी देख लेंगे बुक पे, वही चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन समझाने के लिए आपको लिखा गया है. ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं आपके लिए एलोबरेट. आज 3 पैराग्राफ है. फिर से आज एक अनदर वीडियो भी चला जाएगा जिसमें पूरा फर्स्ट हाफ पार्ट का आपका चला जाएगा वीडियो. ठीक है, कंटेंट जो ये लिखा हुआ है, कंटेंट आप बुक्स में भी देख लेंगे, सेम मिलेगा आपको. ठीक है, जानना क्या है कि डीप वाटर एक ऑटोबायोग्राफी है किस राइटर का? विलियम डगलस का. जो थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट में आपको हम लाइफ हिस्ट्री बताए होंगे कि फर्स्ट पार्ट में क्या लाइफ था, कि विलियम डगलस क्या थे, सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके, वो 36 ईयर्स का सर्विस उनका रहा है ना. तो ये सभी इंट्रोडक्शन में आपको पहले भी वहाँ बताया था, तो आप एक बार देख लीजिएगा, उससे कोई कंसर्न नहीं है हमारा स्टोरी का. स्टोरी भी फर्स्ट पार्ट आपके लिए मेरे एलोबरेट करेंगे, आप ध्यान से देखते चले जाइए, है ना. नरेटर वो खुद थे, राइटर वो खुद थे. चूंकि ऑटोबायोग्राफी है तो नरेटर वो खुद ही रहेंगे, है ना. सी इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. विलियम डगलस बता रहे हैं कि द इंसिडेंट हैड हैपेंड व्हेन ही वाज 10 or 11 years old. ये घटना तब की है जब मैं कितने साल का था? 10 या 11 साल के. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने क्या निर्णय लिया? स्विमिंग सीखने का. उन्होंने निर्णय लिया 10 से 11 साल की अवस्था में कि वो क्या सीखेंगे? स्विमिंग. देयर वाज ए पुल एट द YMCA इन याकिमा. याकिमा इज द नेम ऑफ ए प्लेस. ठीक है, देयर वाज ए पुल स्विमिंग पूल समझते हैं ना. देयर वाज ए पुल at the YMCA, Young Man Christian Association. It's the name of a pool. जहाँ पर there was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. मतलब जहाँ पर मैं रहता था याकिमा में, वहाँ पर एक YMCA नाम का एक पुल था जो कि विशेष रूप से इसी काम के लिए बना था. किस काम के लिए? स्विमिंग सीखने के लिए ही. ठीक है, द याकिमा रिवर वॉज ट्रैकरस, इट मीन्स डेंजरस. याकिमा एक रिवर भी है वहां पर जिसका नाम याकिमा बताया जा रहा है, वो थोड़ा सा डेंजरस था. वो रिवर के बारे में, नॉट स्विमिंग पूल, नॉट कंफ्यूज्ड ऑन दैट. ठीक है, ये YMCA पुल वाज सेफ बट द याकिमा रिवर वाज ट्रैकरस. मदर कंटिन्यूसली वॉर्न अगेंस्ट इट. मेरी जो माँ थी वो हमेशा वॉर्न करती थी. किस चीज के बारे में? वो याकिमा रिवर के बारे में वो हमेशा हमको वॉर्न किया करती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड the details of each drawing in the river. My mother always warned me against the river Yakima. और हमेशा मुझे कुछ घटनाएं बताती थी. कहाँ के बारे में? कि किस तरह से नदी में डूबने की घटनाओं के बारे में. तो इससे क्या था ना, फ्रेशनेस रहता था हमको. ये रहता था कि हाँ उस नदी पे नहीं जाना, बिकॉज माँ हमेशा कहानी सुनाती थी कि ये इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था. तो इस कारण से हम वहाँ नहीं जाना चाहते थे. याकिमा रिवर का विचार मैंने वहाँ से हटा दिया. ठीक है, नदी सीखने का, तैराकी का. बट द YMCA पुल वाज सेफ, पॉइंट टू बी नोटेड. लेकिन YMCA पुल जो था जहां पर मैंने पहले निर्णय लिया था जाने का, वो सेफ था. इट वाज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other. जिधर से हम लोग उतरते हैं स्विमिंग पूल पर, उधर से शैलो एंड से ये 2 या 3 फीट गहरा होगा
और दूसरे साइड से कितना गहरा था 8 to 9 फीट। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, गहराई हालांकि धीरे धीरे ग्रेजुअल होगी, बढ़ रही होगी, लेकिन एक तरफ से जहां से कट ऑफ करते हैं नीचे जाते हैं वहां से 2 या 3 फीट, दूसरी तरफ से 8 या 9 फीट। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। मैंने वाटर विंग्स इज एक्चुअली इन टूल्स थ्रू विच वी टेक हेल्प इन स्विमिंग। वाटर विंग्स एक तरह का यंत्र है जिसके सहारे हम लोग तैराकी करते हैं। तो मैंने एक नया वाटर विंग्स खरीदा और कहां चला गया, वेंट टू द पुल पर चला गया। क्वेश्चंस यहां तक में क्या बन सकता है पता है, सी अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ बैठते कि बताओ वेयर डिड डगलस वांट टू गो टू फॉर स्विमिंग, तो YMCA पुल नो डाउट। व्हाई डिड ही नॉट वांट टू गो याकिमा रिवर, व्हाई, बिकॉज सर इट वाज डेंजरस, हु सेड इट, तो इट वाज सेड बाय हिज मदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिया, वो चले गए कहां के लिए, YMCA पुल तैराकी करने के लिए। सी आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स, थोड़ा सा ही खराब लगता था, नफरत था मुझे कहां पर, पानी के अंदर जाना, नेकेड बिल्कुल खाली बदन। Why? Because I was so skinny. See, my muscles was not as good as anybody else. किसी और की तरह मसल्स था नहीं, थोड़ा दुबला पतला थे तो अच्छा नहीं लगता था कहाँ पर जाना, स्विमिंग पूल पर कपड़े उतार करके। आई डिडंट वांट दैट पीपल नोटिस ऑन मी दैट आई हैड नो क्लॉथ्स, आई डिडंट वांट दैट पीपल नोटिस ऑन माय बोन्स। तो ये सब अच्छा नहीं लगता था कि लोग मुझे देखें खाली, तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं थोड़ा सा खराब लगता था कि कपड़ा उतार करके जाना पानी के अंदर सीखने के लिए। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन करना क्या था भैया, तैराकी सीखना तो है ही। तो मैंने वो जो खराब लगने का जो सिस्टम था कि नहीं हमको बहुत खराब लगता है, तो वो सिस्टम से तो हम सीख नहीं पाते, तो क्या किया, अपने प्राइड को ही दबा लिया एंड डिड इट। जाना ही पड़ा हमको कहाँ पर, पानी के अंदर खाली बदन। ठीक है, से यहाँ पर पहला पैराग्राफ इंड था, यहाँ से हम अलग पैराग्राफ आप बुक में देख लीजिएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन, शुरू से ही मुझे पानी से थोड़ा सा एक भय, एक कह सकते घृणा, एक डर मुझे शुरू से ही था। अभी वो वाला डर नहीं चालू हुआ है, अभी ये ही वॉज इन द स्टेज ऑफ 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। पॉइंट आप नोट रखिएगा, शुरू से मुझे पानी से थोड़ा सा एक डर था जब भी मैं इसके पास जाता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, और ये तब हुआ जब मैं कितने सालों का था, 3 या 4 सालों का। तो अभी का इलॉब्रेशन क्या है, 10 से 11 साल के हैं वो। पिछले वाला जो बता रहे हैं वो कब से शुरू हुआ एक्चुअली में, 3 या 4 साल से। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, ये शुरू हुआ है 3 से 4 साल में। मेरा पानी से हल्का फल्का डर या घृणा 3 से 4 साल शुरू हुआ। और हुआ कैसे, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे लेके गया था, माय फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज एक्चुअली नेम ऑफ ए बीच इन US। कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर मुझे वो लेकर के गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर, मैं और मेरे पिताजी एक साथ खड़े थे, इन द सर्फ, सतह पर। ठीक है, आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उन पर लटका हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, और तभी क्या हुआ, वेव्स होता है ना, पानी का लहर, समुद्र के किनारे का लहर, नॉक्ड मी डाउन, मुझे क्या किया, वो नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से वो बहता चला गया। सी 3-4 साल के थे, पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया था। वी बोथ वर गेटिंग द जॉय ऑफ बीच, हम लोग दोनों बीच का आनंद ले रहे थे। सिंस आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, सो आई वांटेड टू एंजॉय मोर एंड मोर, सो आई हंग ऑन माय फादर, अपने पापा के ऊपर लटका होता। येट द वेव्स नॉक्ड अस डाउन, तभी एक वेव्स आया होगा, पापा मिस बैलेंस हुए होंगे, दोनों वो नीचे गिर गए होंगे, और इट स्वेप्ट ओवर मी, वेव्स लहर जो आता है वो ऊपर से आया और बहता चला गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर वहां पर दबा हुआ था समुद्र के किनारे। माई ब्रेथ वॉज गॉन, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेथ गया है ना। आई वॉज फ्रेंटेड, बहुत ज्यादा हम भयभीत हो गए थे। फादर लाफ्ड, पर पिताजी तो तुरंत खड़े हो गए पापा वहां पर, और माई फादर वॉज लाफिंग ऑन मी एक्चुअली बिकॉज आई वॉज देयर, आई वॉज लाइंग देयर। Father laughed, but there was a terror in my heart at the overpowering force of the waves. लेकिन पापा तो हंस रहे थे, लेकिन वो जो waves, जो लहर आ रहा था, वो उसका जो ओवर पावर था। Since I was only 3 and 4 years old ना, 3-4 साल के ही थे, तो वो जो ओवर पावर ऑफ वेव्स था, वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में क्या बनाया, डर बनाया। तो ये देखो, वेव्स के बाद यहाँ पर फिर से ब्लॉक कर दिया मैंने। ठीक है, ये सेकेंड पैराग्राफ का था ओरिजिनल बुक में, NCERT में। यहां पर क्या पैराग्राफ में पता चलता है कि डगलस हैड एन एवर्सन टू द वाटर फ्रॉम बिगिनिंग।
and when it started when I was 3 or 4 years old. Why? Because once he went to the beach of California and he was getting the joy of beach with his father, ठीक है, and the waves knocked him down. वो छोटा सा वेव्स जो था, जैसे वो नीचे गिरे, लहर जो था पानी का, भले ही वो छोटा होगा लेकिन एक 3-4 साल बच्चे के लिए थोड़ा बड़ा था, तो वहीं से एक डर शुरू हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ डिड डगलस हैड एन एवर्सन टू द वाटर फ्रॉम बिगिनिंग, हाउ हैड डगलस एन एवर्सन टू द वाटर फ्रॉम बिगिनिंग, डगलस को शुरू से ही पानी से डर कैसे था, तो ये इलैबोरेशन हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो फर्स्ट पैराग्राफ से पता चला 10-11 साल के हैं, कैलिफोर्निया बीच पर घटना हुई है और 10-11 साल के हैं, तो वो स्विमिंग सीखने के लिए कहा गया YMCA पुल पर। जब गए तो आपको थोड़ा सा बैक में लेके गए कि कैसे मुझे पानी से शुरू से ही डर था, 3-4 साल की अवस्था में, फिर से बैक आ जाओ। कहां पर गए थे वो? YMCA पुल पर गए थे। सी माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रीट चाइल्डिश फियर। मेरा जो पहला दिन परिचय था, जो फर्स्ट डे हम गए, कहां पर? YMCA पुल पर, वो मेरा बचपन का जो डर था, 3-4 साल वाला डर, वो फिर से मुझे मेमोरीज में वापस आ गया। फिर से इसने खोल के रख दिया किस चीज को? मेरे डर को। किसके प्रति? पानी के प्रति। ठीक है, बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन चूंकि सीखना है भैया, तो थोड़ी ही देर में आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने तुरंत एकत्रित किया क्या? अपना आत्मविश्वास। आई पैडल मतलब पांव चलाना, आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए वाटर विंग्स के साथ पैडलिंग करना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज, वहां पर अदर बच्चे भी सीख रहे थे स्विमिंग, उनको देख करके, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, कोशिश कर रहे थे हम सीखने का उन लोगों का नकल करके। बने बहुत सारे बच्चे स्विमिंग पूल पर स्विमिंग सीख रहे होंगे, उन लोगों का नकल करके हम धीरे धीरे क्या सीख रहे थे? एपिंग मतलब कॉपिंग करना, कॉपी करना। ठीक है, उनको नकल करके मैं सीख रहा था क्या? स्विमिंग। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, 2-3 दिन लगातार अलग अलग समय पर मैं ऐसा करने लग गया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और ये बस शुरू फील ही कर रहा था, अभी शुरू हो ही गया था ये फील करना कि मैं थोड़ा सा कंफर्ट होते जा रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा एडजस्टेबल होते जा रहा हूं पानी के साथ। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, कि तभी एक दुर्घटना घट गई। मतलब YMCA पुल पर गए, बचपन वाला वो डर वापस आया इनके पास, लेकिन इनको सीखना था तो इन्होंने आत्मविश्वास को एकत्रित किया। और चूंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे पहले से तैराकी कर रहे थे, तो उनको देख करके ये धीरे धीरे नकल करके सीख ही रहे थे, और इनको फील भी हो रहा था कि कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी। यहां से अनदर पार्ट चालू होगा। इवन आफ्टर क्लोजिंग ऑल द डोर्स and windows of your house, if the problem has to come, it will come through ventilator. डगलस के लाइफ में यहां के बाद प्रॉब्लम इंटर करेगा, वो वही मिस हैपनिंग है, वो वही मिस एडवेंचर है जो यहां के बाद के पार्ट में आपका होगा। तो हम आगे के पार्ट में इसका फिर से कैरी करेंगे। थैंक यू।